पास्ट पेपर क्वेश्चन 17 पूरा कर लें, दूसरा पार्ट। अपना अपना सॉल्व करते हैं, कोशिश करें 5 मिनट में कर लें सॉल्व। पास्ट पेपर क्वेश्चन 17 का दूसरा पार्ट। आप लोग अपना सॉल्व करें, मैं अपना सॉल्व करूं। मत देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ। कितने आने थे वापस? क्या सोचा था कितने आने हैं? नहीं नहीं, 5% से तो मेरा नहीं काम चलता ना। 20 कितने आ गए? तो फिर सेल को चलें भाई, मैक्सिमम 3-4 मिनट है, इसकी जनरल एंट्रीज कर दें।
किसी ने पूरा कर लिया तो बता दें। जी, क्या फिगर्स आई हैं ऊपर? 10,000 रुपीज़ इन थाउजेंड और 95 कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री विद कस्टमर, इन्वेंट्री, जी 30 जून को एंट्रीज। अच्छा, अब आप मुझे टाइम दे दें बस, ठीक है, जिसने पढ़ना था पढ़ लिया, होना था हो गया। सवाल, यकम जून को VL डिलीवर्ड 400 यूनिट्स, भाई इसमें देखें केबल है। ऑन यकम जून वो आ रहे हैं बेटा, VL डिलीवर्ड 400 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, handed over 400 units. ZWL immediately paid the amount and obtained control. तो कैश सारा उसी वक्त आ गया। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ZWL इज अलाउड टू रिटर्न अनयूज यूनिट्स विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अनयूज यूनिट्स जो है वो वापस कर सकते हैं। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैसे शुरू हुआ था उस वक्त ख्याल था कि सिर्फ 5% वापस आएंगे, लेकिन बाद में हकीकत में 25 वापस आ गए। तो बाद में कितने वापस आ गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें 400 हैंडेड ओवर हुए और वापस आने का कितने चांस है? 400 का 5%, 400 का 5% 20, तो 380 को सेल में डाल दें। कैश डेबिट करें 400 का, रेवेन्यू क्रेडिट करें 380 का, और रिफंड लायबिलिटी इंक्रीज कर दें 20 से। और इन्वेंट्री खत्म कर दें, 400 से भेज दें इन्वेंट्री, अपने हाथ से स्लिप कर दें 400 की इन्वेंट्री, 380 को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, और 20 इन्वेंट्री हमारी है जो कस्टमर के पास पड़ी हुई है। ज़रा ऐसी रिवीजन होगी थोड़ी सी। और जब 25 वापस आ जाए तो 25 वापस आने के ऊपर वो कह रहे रिफंड हो जाएगा, तो 25 वापस आने पे कैश दें, क्योंकि आप सेलर हैं, कैश दें वापस 25 ज़रब 25,000, और अपना रेवेन्यू कम कर लें। कितने से कितने आने थे वापस, कितने आ गए, तो 5 का कम, 5 की सेल कम करें, 400 ज़रब 5 ज़रब 25,000 जी 125। और ये और रिफंड लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से बस ख़त्म कर दिया करें, जितना ऊपर बैलेंस पड़ा हुआ है बस वही देख लें मुशाक 500। और आगे इन्वेंट्री वापस आ गई, हाथ में वापस आ गई, इन्वेंट्री वापस आ गई, और सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, और एक अकाउंट किताबों में खड़ा हुआ था उसे ख़त्म कर दें, इन्वेंट्री विद कस्टमर 20 ज़रब 18,000 जी, ऊपर से 450 90 स्टिक ले आए।
अब इसको इंग्लिश में इस तरह लिख के आएंगे कि ऑन यकम जनवरी वी हैव डिलीवर्ड 400 प्रोडक्ट्स, however नहीं, however वैसे कोई छड़ी पता करवा लें फिर, however a revenue of only 380 products will be इधर देखो, however a revenue of only 380 products would be recorded because it is expected that 20 products may be returned, for which a refund liability should be recorded at 500, for which a refund, चलिए खैर है, for which a refund liability should be recorded, और साथ साथ अमाउंट्स भी मेंशन कर सकते हैं. Further, 380 units should be charged to cost of sale at 18,000 per unit, and इन्वेंट्री क्रेडिट करना कोई इतना जरूरी नहीं, बस बताना तो बता दें. And our books should show inventory with customer which is 20 units which are expected to be returned. ये जरूर बताइएगा at a cost of 18,000. However, as on 30 June 2024, the 25 units are returned as compared to original estimation, that is 20 units. So revenue should be reversed with 5 units. Revenue should be reversed with 5 units, and a refund of 25 units should be made. Refund liability account किताबों से कैसे खत्म होना ये अलग बहस है. And a refund of 25 units should be made. और ये छोटा सा लिख सकते हैं, refund liability account should be finished. And now the inventory in customer account should be finished from books, ये should be eliminated from books, and our stock should show units 25 units at a cost of 18,000, and because the sale has decreased by 5 units, so we should decrease the cost of sale by 5 units as well. चलिए well आप लोग बोल दिया, अच्छा किया. Revenue is recorded when the control is transferred. In this case, we will expect some return, hence the refund liability is recognized, which requires recognizing a refund liability for expected returns. VL should record. अच्छा ये इसने बात की है वो जो एंट्री 4 में से पहली एंट्री की, दूसरी एंट्री. VL should record cost when revenue the inventory with the customer asset is recorded for inventory expected to be returned. मैं साथ साथ क्वांटिटीज भी बता रहा था, वो भी बता दें. ऑन 30 जून की हेडिंग अगली इसने दी है. Adjustment to these sales are made to actual returns are greater than expected returns. Further, a payment of refund should be made. Upon return, the inventory with the customer should be transferred to inventory. Since actual returns are 25 are greater than expected return, cost of sale should also be reduced. तो वो पूरा भी आप लिख के आ सकते हैं वैसे. बस ठीक है भाई, अब आप हजरात ये सवाल कर दें और फिर छोटा सा है ये सवाल कर दें और जाएं. ज़ाहिर बात है ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपका. ये पेज 386 के टॉप पे, ये पेज 386 के टॉप पे सवाल है ये वाला, ये करें. पेज खोलें, पेज 386 का टॉप है सवाल. हाँ ये वाला करें, छुपा हुआ मैं अभी निकाल देता हूँ आपको. पेज 386 के टॉप पे है एक एडजस्टमेंट, मिल गई. चले अब मैं भी दिखाता हूँ. सरप्राइज क्यों हो रहे थे, तो क्वेश्चन 6 के ऊपर जाके खुद देख लेना था, इसे ओवर कोर्स में ये देख रहे थे. एंट्री कर दें प्रोविजन की और रीइंबर्समेंट की. भाई बलान करवाएं जरा छड़ी को कुछ. पॉज कर दो ना ताकि बच्चों को ये तो फीलिंग हो कि रिकॉर्डिंग छोटी है आज की. अच्छा जी, इस सवाल से पहले मुझे आप बता दें प्रोविजन की डेफिनेशन. इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑन 30 जून ड्यू टू अ
पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट वाला लफ्ज के ऊपर जो है ना ये सवाल आया, पास्ट इवेंट। ऑब्लिगेशन बनाने से पहले पास्ट इवेंट शर्त है। ऑन 1 नवंबर 2016 जी हमारा साल का बैंड हो रहा है, और शुरू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऑन 1 नवंबर 16 एक नया लॉ आया है जिसमें कहा है कि फैक्ट्रीज ने एक स्पेशल इक्विपमेंट लगाना है विद इन 5 मंथ्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब तक लगाना है सेफ्टी इक्विपमेंट हमने? नहीं, डेट बताए ना एग्जैक्ट। एक्सेलेंट, 31 मार्च 17 तक हमने सेफ्टी इक्विपमेंट लगा लेना है। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 वाज ऑर्डर्ड इन फरवरी। हमारी सुस्ती देखें, हमने ऑर्डर ही फरवरी में किया। हमारी सुस्ती देखें, हमने ऑर्डर ही फरवरी में किया, हालांकि उसने कह दिया है हुकूमत ने कब का सेफ्टी इक्विपमेंट लगाएं, हमने ऑर्डर ही फरवरी में किया। और ये क्या बात है, हमने उसे कहा कि 30 अप्रैल तक इंस्टॉल कर दो। फरवरी में हमने ऑर्डर किया, हमने उसे कहा 30 अप्रैल तक इंस्टॉल कर दो। हम क्यों पागल हैं, हम उसको ये कहते 31 मार्च तक इंस्टॉल कर दो। हम क्यों पागल हैं कि हमने उसको कहा है कि 30 अप्रैल तक इंस्टॉल कर दो। हमें उसे कहना चाहिए था कि 31 मार्च तक इंस्टॉल करो। भाई जाहिर सी बात है, हमने तो उसको कहा होगा 31 मार्च तक इंस्टॉल करो क्योंकि हुकूमत का लॉ आ गया, लेकिन उसने कहा होगा सर फरवरी में आपने आके ऑर्डर किया है। अब आप जो है सुबह बता रहे हैं मुझे आके कि शाम को शादी है आपकी, अब मैं आपके लिए पलंग बना के दूँ या आपको मंजी दे दूँ? ऐसे मंजी ले जाए, पलंग बनाने में तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर तो फरवरी में आपने मुझे आके बताया कि मेरी तो कोशिश होगी, वैसे मैं उसे कहूँ कि मार्च तक डिलीवर कर दे, लेकिन वो नहीं माना होगा, तो उससे मैं क्या एग्री करा के आया हूँ, चलो यार नहीं होता तो कब तक डिलीवर कर दो। तो उसने वादा किया कि 30 अप्रैल तक डिलीवर कर देगा। अब उसका कसूर तब होगा जब वो 30 अप्रैल से डिले करे डिलीवरी, वरना उसका कसूर नहीं होगा, क्योंकि उससे मैंने क्या कहा कि मुझे कब तक डिलीवर कर दो, 30 अप्रैल तक। However, the supplier delayed installation, लेकिन सप्लायर ने इंस्टॉलेशन डिले कर दिया टिल 31 जुलाई। अब मुझे बताएं उसका डिफॉल्ट कितने महीने है? एक्सलेंट, क्योंकि उसने 30 अप्रैल तक डिलीवर करना था ना, उसने कितने महीने डिले किया? 3 महीने। However, supplier delayed installation till 31 जुलाई। On 5 अगस्त कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज। 5 अगस्त को, अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है, कंपनी को एक नोटिस आ गया है टैक्स वालों की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, कि आप पेनल्टी पे करें 1.6 मिलियन फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग विच वायलेशन। हाँ, 31 जुलाई को तो इंस्टॉल हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है। तो हुकूमत ने पेनल्टी मांगी है 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4। ये बात समझ आई? ऑन 5 अगस्त द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस, ये जुलाई का महीना है ना, तो अगले साल, तो 5 अगस्त मुझे एक नोटिस आया कि याद रखिएगा ये लीगल ऑब्लिगेशन मेरी पहले दिन से ही है, जैसे जैसे मैं वायलेट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन बनती जा रही है। तो ये 5 अगस्त को नोटिस आना सॉर्ट ऑफ एक एडजस्टिंग इवेंट कह सकते हैं आप, लेकिन ये जुर्म मैं पहले ही कर चुका हूँ। एज ऑन 30 जून देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, द पास्ट इवेंट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ फॉर ईच मंडी। अच्छा जी, अब मुझे बता दें कि मैं 30 जून के ऊपर प्रोविजन कितनी बनाऊं? अब आप 1.2 कह रहे हैं, जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कराई थी 1.6 कह रहे थे। मेरे भाई अगर आप जुलाई की प्रोविजन बनाएंगे ना पेनल्टी की, तो आप स्टेटमेंट ये देके आ सकते हैं, एज ऑन 30 जून 2017 देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट which is non-compliance from April to July. As on 30 June 17, you are liable for only 1.2 million जुर्माना, बिकॉज 0.4 का जुर्माना इसका ताल्लुक नॉन कंप्लायंस के साथ है और नॉन कंप्लायंस जुलाई में हुई है। इसको जुलाई में रिकॉर्ड करेंगे, इसको किसी भी तरीके से आप हमारे साल आके रिकॉर्ड, व्हाट इज द वजह बनी जुलाई में जुर्माने की?
जुलाई में इंस्टॉल ना होना, तो क्या मैं 30 जून को कह सकता हूं लोगों को कि मेरी प्रोविजन का पास्ट इवेंट अकर हो चुका है जुलाई में? अगर मैं चारों को अलग अलग डिस्कस करूं, एज ऑन 30 जून देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट ऑफ 0.4 बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस इन अप्रैल. As on 30 June 2017, there is a present obligation due to a past event which is non-compliance in मई. यार वो कुछ और होता था कि इधर फैक्ट्री में आग लग गई है और बहुत से लोगों को क्या कहते हैं वो इंजरीज हो गई हैं, कुछ ने इधर केस कर दिए हैं, कुछ ने इधर केस कर दिए. वो पास्ट इवेंट उनको जख्मी होना वो हो चुका होता था. इसको इससे आप मिक्स नहीं कर सकते किसी भी सूरत में. यहां पे जो है वो हमारा जहाज किसी की फैक्ट्री को लगाए और उसकी फैक्ट्री खराब हो गई है और उसने यहां पे हमारे खिलाफ केस कर दिया है, तो यहां पे उसको डैमेज हो चुका है. पास्ट इवेंट इस जहाज का लगना. तो भाई ये जो पेनल्टी है ना, ये बिजली के बिल टाइप चीज है. इसका ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है, इसका ताल्लुक किसी हादसे के साथ. आप बता दें प्रोविजन कितने पे बनाएंगे? 1.2 बिलियन पे. हाँ, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट पता क्या होता है? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट ये होता है कि जुर्माना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 0.4 है या 0.5 है या 0.6 है हर महीने का, तो अगस्त में हुकूमत ने कहा जुर्माना 0.7 है. तो अब पता चल गया जुर्माना 0.7 है. जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया. जुर्माना तो मुझे पता था देना है, उसकी अमाउंट के बारे में मुझे डर था, वो किसी ने मुझे बता दिया कि इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. लेकिन प्लीज फ्यूचर लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना इज नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमेशा याद रखिएगा जुर्माने का ताल्लुक किससे है? मुसलसल नॉन कंप्लायंस से. तो नॉन कंप्लायंस तो अभी तक सिर्फ कितने दिनों की हुई है? 3 महीने. सो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. इट इज हाई चांस नेट पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर. तो रिसीवेबल तो इसका बुक नहीं हो सकता, इसलिए एंट्री तो एक ही करेंगे हम अगर एंट्रीज का सवाल है. एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. और बाकी वर्चुअली सर्टन नहीं है. सो द इनफ्लो का आज भी शुरू करते हैं टैक्सी क्लास. इनफ्लो इज प्रोबेबल, देयरफॉर अ कंटिंजेंट एसेट शुड बी डिस्क्लोज गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ. अच्छा, कंटिंजेंट एसेट उससे कितने, ये जरा मुझे बता दें, उससे हम उस पे हमने जुर्माना कितने अरसे का डालना है? मेरे ख्याल से हमारे सवाल में जो कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड होगा ना, रिकॉर्ड तो मादरत नहीं होता, डिस्क्लोज होगा, वो 0.8 का होगा. क्यों? क्योंकि उससे अगस्त का जुर्माना उस पर नहीं डाला जा सकता. क्या सॉरी, वो अप्रैल का जुर्माना नहीं उस पर डाला जा सकता. वाई? उसका फॉल्ट नहीं है ना, उसका फॉल्ट नहीं है. तो हमारा फॉल्ट है कि हमने ऑर्डर डिले किया जिसकी वजह से वो हुआ. तो बता दें जी प्रोविजन कितने पे रिकॉर्ड होगी? 1.2. और कंटिंजेंट एसेट कितने पे डिस्क्लोज होगा? ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट बता दें फाइनेंशियल इफेक्ट का 0.8. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा. मैं आपको भी टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा. मुझे 1 मिनट बस इसको पढ़ लेने दें ताकि मैं फ्री करूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा फ्री करूं आप लोगों को. प्लीज जुर्माने का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है. फ्यूचर जुर्माना कभी भी हमारे साथ रिकॉर्ड ना कीजिएगा. कौन सा है? इंट्रोडक्शन. As on 30 June, NPL should record a expense of 1.2 in relation to penalty from Yakam April to 30 June. अच्छा, पर से फिर बता के आया करें from Yakam April to 30 June because at the reporting date there is a present obligation in respect of a past event that is non-compliance of law. आगे भी लिखाइएगा from April to June. Therefore, NPL should disclose the penalty. प्रोविजन डिस्क्लोज भी करते हैं यार, ये बात तो आई कैप बहुत कम लिखते हैं, एक दफा उसने लिख दी. प्रोविजन हमें पता है डिस्क्लोज भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं. Since the reimbursement of penalty from the vendor is probable, the reimbursement should be disclosed as a contingent asset, giving brief nature of event estimate of. लेकिन सिर्फ किस किस महीने के डिस्क्लोज करेंगे? मई और जून की. ठीक है जी, जाएं. अल्लाह हाफिज.